वक्त आपको बता रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। थाने पहुंच गए हैं सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, धरने पर खुद बृजमोहन अग्रवाल अब बैठ गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर आई है। यह बड़ी चौंकाने वाली खबर है और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा है और इस बीच ये खबर सामने आती है। एक तरफ मंत्री गुरु रुद्र कुमार जो हैं उनके ऊपर हमले को लेकर हमने देखा कि राजनीति गर्मा गई और अब रायपुर से ये बड़ी खबर, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर हमले की खबर मिल रही है। बृजमोहन अग्रवाल ने हमले का आरोप लगाया है कि उनके ऊपर हमला किया गया। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता अब ऐसे में थाने पहुंच गए हैं और कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया है। कार्रवाई की मांग को लेकर यह प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। धरने पर खुद बृजमोहन अग्रवाल भी बैठे हुए हैं जो कि प्रत्याशी भी बीजेपी की तरफ से हैं। तो पूर्व मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उन पर हमले की खबर और बृजमोहन अग्रवाल ने खुद पर हमला होना बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ है और अब बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ, सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ वो थाने पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। धरना उन्होंने शुरू कर दिया है और कार्रवाई की जाए इस बात की मांग को लेकर उन्होंने थाने का घेराव कर दिया है। कार्यकर्ता जो हैं सैकड़ों की संख्या में थाने पहुंच गए हैं और घेराव कर दिया थाने का। एक बेहद बड़ी खबर इस वक्त और मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम कि कितना आक्रोश यहां पर कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है और यहां पर मांग की जा रही है, हमला हुआ है, मांग की जा रही है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे। हालांकि आरोप लगाया गया बृजमोहन अग्रवाल की तरफ से कि उनके ऊपर हमला हुआ है, खुद धरने पर बैठ गए हैं। और सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं पूरे थाने को घेर चुके हैं और यहां पर वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी यहां पर हो रही है। तस्वीरें आपको रायपुर की दिखा रहे हैं जहां पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता, और चुनाव का वक्त है और चुनाव के ऐसे इस वक्त में यहां पर जो तस्वीर सामने आई है, देख सकते हैं कि ये तस्वीर जो है ये कार्यकर्ताओं का आक्रोश बयां कर रही है। चुनाव हो रहा है और चुनाव के बीच में अगर इस प्रकार की खबरें आती हैं, प्रत्याशी जो हैं उनके ऊपर हमले की खबर आती है तो वाकई में मामला बहुत गंभीर हो जाता है। एक तरफ भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने गुरु रुद्र पर हमले का आरोप लगाया और कहा कि बौखलाहट ये बीजेपी की है, और दूसरी तरफ बृजमोहन अग्रवाल जो कि पूर्व मंत्री हैं वो ये कहते हुए नजर आए। अभी हम जनसंपर्क में 3 बजे से निकले हुए थे और हमने लगभग हमारा जनसंपर्क 2 घंटे का और बचा था। जब हम बैजनाथ पारा में मदरसा चौक के पास पहुंचे तो 20-25 लड़के सफेद ड्रेस में खड़े हुए थे। उनको मैंने हाथ जोड़ा कि कमल फूल में वोट देना है। तो एक लड़के ने मेरी कॉलर पकड़ी, एक ने मेरे को मारने की कोशिश की। इतने में हमारे कार्यकर्ता सामने आ गए और मेरे पीएसओ मुझे घसीटकर पीछे ले गए और बचाकर मदरसे में जाकर मैं बैठ गया। तो मैं बच गया। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश थी मेरी हत्या करने की और ये कांग्रेस के लोग पूरे शासन प्रशासन के संरक्षण में हमारे चुनाव प्रचार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुंडागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमारे दौरे का इन्फॉर्मेशन पूरा एडिशनल एसपी से लेकर टीआई से लेकर सबको दे दिया था कि हमारा वहां पर दौरा है और उस दौरे में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आप रखें। तो बैजनाथ पारा में जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और तभी उन पर हमला हो गया, ऐसा बृजमोहन अग्रवाल का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग जो जब हमने उनसे अपील की कि बीजेपी को वोट देना, कमल के निशान पर वोट देना, इसी दौरान कुछ लोग कॉलर पकड़ लेते हैं और इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता चले आते हैं और फिर घसीट कर पीछे ले जाते हैं। लेकिन वो लोग कौन थे इसके बारे में कुछ साफ तो अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल ने तो सीधे निशाना कांग्रेस पर, सरकार पर लगा दिया है कि ये प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है और कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं इस चुनाव में। लेकिन छत्तीसगढ़ जो कि बिल्कुल शांति वाला प्रदेश माना जाता है, वहां की सियासत ऐसी कभी हुआ नहीं करती थी। लेकिन इस बार कुछ और यहां पर नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर अब इस छत्तीसगढ़ के इस सियासी संग्राम में अब बीजेपी नेता हो या कांग्रेस नेता, उन पर हमले की खबरें जो सामने आ रही हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हो गए हैं और थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया है। मौके की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।
युगल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया रंग देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री जो है बृजमोहन अग्रवाल, वो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके साथ मारपीट की कोशिश की गई, लेकिन वो जो लोग थे, क्या उनकी पहचान हो पाई? कौन वो लोग थे? युगल, आप सुन पा रहे हैं? तो देखिए, युगल जो है वो मौके पर ही मौजूद है और यहाँ पर कितना हंगामा, कितना कार्यकर्ताओं की तरफ से नारेबाजी हो रही है, उससे हो सकता है कि युगल तक ये आवाज हमारी ना पहुंच पा रही हो, लेकिन ये जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव का वक्त है और ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश है और पूरी तैयारी से यहाँ पर पहुंचे। हाथ में देखिए तैयारी ऐसी है कि अमूमन तो ऐसा नजर नहीं आता जब थाना घेराव करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ देखिए हाथ में माइक लेकर बाकायदा नारे लगाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी से कार्यकर्ता पहुंचे, चुनाव प्रचार में लगे हुए थे।